कलेव करवाकर बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मणियां जगमगा रही थीं, उनके प्रकाश के सामने प्रातःकाल का उजाला फीका पड़ गया। इस प्रकार भलीभांति सजाकर नंदरानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर सूंघे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा किया। इतनी बातें डाकू ने भी सुनी और तो उसे कुछ सुनना ही नहीं था। अब वह सोचने लगा कि अरे, ये तो बड़ा अनुपम संयोग है। मैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए इधर उधर मारा मारा फिर रहा हूँ। ये तो अपार संपत्ति हाथ लगने का अवसर है। केवल 2 बालक ही तो हैं, उनके दोनों गालों पर 2-2 चपत जड़े नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। यह सोचकर वह डाकू धनी के गृहस्थ से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की बाट देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जयकारों से आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बंटने लगा। उधर यह सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों का कोई ध्यान ही नहीं था। वह तो रो रो कर कथावाचक की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कथावाचक की गतिविधि पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे को चले। डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे, तब डाकू पीछे से बड़े कड़े स्वर में पुकारता है, ओ पंडित जी, खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वे कुछ डर कर और तेज चाल से चलने लगे। डाकू दौड़ते हुए आया उनके पास और बोला, पंडित जी खड़े हो जाओ, यूं भागने से नहीं बच सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है। वे लाचार होकर ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपए के गहनों का वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वे दोनों गोएं चराने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। यदि जरा भी टालमटोल की तो बस देखिए मेरे हाथ में कितना मोटा डंडा है, यह तुरंत आपके सिर के 2 टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा, उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है। मजबूत हाथों में मोटी लाठी है, आंखों से क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा, हो न हो यह कोई डाकू है। फिर साहस बटोर कर कहा, तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने तनिक जोर देकर कहा, ज़रूरत है। पंडित बोले, ज़रूरत? बताने में कुछ अड़चन है क्या? डाकू ने कहा, पंडित जी, मैं डाकू हूँ, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य ही कुछ दूंगा। देखिए, टालमटोल मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए। पंडित जी समझ गए कि यह वज्र मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर डर किस बात का है? मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डेरे पर चलो, पुस्तक देखकर सब सब ठीक ठाक बतला दूंगा।